हेलो नमस्ते दोस्तों। मुझे लगता था ये टॉपिक ज़रूर लेके आना चाहिए क्योंकि बिगनर्स को ये प्रॉब्लम बहुत आती हैं और शुरुआत में ही प्रॉब्लम क्लियर कर लेनी चाहिए। तो अक्सर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछा करते हैं कि किस तरह से एयरी साउंड को कम किया जाए, तो हम सबसे पहले आज इसी पे चर्चा करेंगे जो बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहिए इस लेसन में क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है बिगनर्स की बहुत ज़्यादा रहती है और जो मुझे भी किसी समय पे आई थी, तो सबसे ज़्यादा एयरी साउंड की, बहुत ज़्यादा फूंक की आवाज़ मिश्रित इसमें हो जाती है, मिक्स हो जाती है यानी कि। तो आपको वो कैसे कम करना है? एक तो आपका फूंक जो आप फूंकते हो उसका प्लेसमेंट बहुत सही होना चाहिए। आपने कभी ना कभी बचपन में ज़रूर पेन आदि का ढक्कन बजाया होगा इस तरीके से, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस करने का प्रोसेस होता था बिल्कुल वैसे ही आपको इस पर अप्लाई करना है अपनी फ्लूट पे। देखिए ये ब्लोइंग होल है फ्लूट का। आज मेरे पास ई स्केल की फ्लूट है, बेस फ्लूट। आप किसी भी फ्लूट पे से ट्राई कर सकते हैं जो भी आप रियाज में यूज़ करते हैं अपने। तो ये ब्लोइंग होल। अब हमें इसमें लिप की प्लेसमेंट कैसे करनी है? ये ब्लोइंग होल, आपको इस ब्लोइंग होल को अपने दोनों लिप्स के बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, कुछ इस तरीके से। ये ब्लोइंग होल है बिल्कुल सेंटर में, आधा इधर और आधा इधर। इसका हाफ पार्ट अपर लिप्स पे, हाफ पार्ट लोअर लिप्स पे, हाफ पार्ट अपर लिप्स पे इसका और हाफ पार्ट लोअर लिप्स पे। तो ये किस तरीके से आएगा, आई होप आपको दिख पा रहा हो। ये है होल और आप इसको कैसे प्लेस करेंगे? सेंटर में बिल्कुल। ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है और अब आप अपनी फ्लूट को बाहर की तरफ घुमा देंगे, अपने चेस्ट के अपोजिट साइड, हल्का सा। और हल्का सा घुमाते ही आपके बिल्कुल लोअर लिप्स पे ये पार्ट आ जाएगा फ्लूट का। तो देखिए ये हमने लिया बिल्कुल मिडिल में, लिप्स के बिल्कुल मिडिल में, यहाँ से भी मिडिल में और ये इसके और इसके मिडिल में। तो ये आया। ठीक है, आपको इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करनी है इसमें। और हो सकता है शुरुआती दौर में काफ़ी आपका फूक मिक्स हो इसमें, लेकिन वो धीरे धीरे वक्त के साथ, रियाज के साथ साथ आप जैसे डेली प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसमें साउंड प्रोड्यूस करनी है और कोशिश करनी है मैक्सिमम साउंड आपकी होल के अंदर ही जाए। कैसे? ठीक है, पहला ये था। अब चलिए सेकंड जो बिगनर्स फेस करते हैं प्रॉब्लम, वो मुझे लगता है और जो मुझे भी शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो था जो हम लोअर ऑक्टेव का पा बजाते हैं। इसमें बिल्कुल शुरुआती दौर में आवाज़ ही नहीं आती। तो आप इसमें क्या ट्रिक अपनाएंगे? इसमें आपको क्या करना है, फ्लूट को लेना है आपने सा, जैसे मैंने आपको प्ले करना बताया था, अपर 3 होल्स क्लोज करके, ब्लोइंग होल से जस्ट नीचे जो 3 होल्स हैं लेफ्ट हैंड से उन्हें क्लोज कर लेंगे। फिंगर प्लेसमेंट के लिए आप मेरा फर्स्ट लेसन भी देख सकते हैं, सेकंड भी, दोनों में ही मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताया है। बल्कि फर्स्ट लेसन में मैंने काफ़ी डीप में बताया है आपको कैसे प्रोड्यूस करना है सा। तो अब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, जो लोअर पा जो होता है उसमें साउंड ही नहीं आता है बिगनर्स का स्पेशली। बहुत इस तरीके से वो कोशिश करते हैं बट बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में। तो आपको इसमें एक ट्रिक अपनानी है। क्या करना है, सा प्ले करना है, फिर उसके तुरंत बाद नी धा पा, बट एक ही सांस में। कैसे?
जैसे ये सा है, तो एक ही सांस में आपको किस तरीके से नीचे जाना है इसमें। फिर से एक सांस में। तो ये एक्सरसाइज आपको बार बार रिपीट करनी है जब तक आपका पा का साउंड सही ना आने लग जाए। ध्यान रखना है, सांस तोड़ के नहीं इसे बजाना है, एक ही सांस में सा से नीचे के पा तक लेके चलना है। सा नी ध प, सा नी ध प। ठीक है। जब ये धीरे धीरे आपका इस एक्सरसाइज को बार बार करेंगे तो 100% है कि आपका सही होगा एक ना एक दिन। जितना ज़्यादा आप रियाज़ करेंगे वो आपके रियाज़ पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से करते हैं, तो कितना आप अपने रियाज़ को टाइम देते हैं। तो आपको सा नी ध प, और हमेशा ध्यान रखना है कि पा अच्छे से क्लोज हो आपका। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी प्रॉब्लम की तरफ जो बिगनर्स फेस करते हैं मोस्टली। तो तीसरी प्रॉब्लम जो बिगनर्स को काफ़ी आती है वो आती है माँ प्ले करते वक्त, क्योंकि उनके माँ में बहुत ज़्यादा एयरी साउंड मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो इसको सही से खोलते नहीं हैं माँ को यहाँ से, या तो वो ज़्यादा खोल देते हैं या तो बहुत ही कम खोल देंगे। तो आपको माँ की साउंड सही से आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब आप इसको सिर्फ 20 से 30% खोलेंगे, सिर्फ इतना ये होल खुलेगा, इतना सा। ठीक है, ये भी ज़्यादा है, सिर्फ इतना 20 से 30%। अगर आप इसको ज़्यादा खोल देते हैं ये तो तीव्र माँ की तरफ अग्रसर हो जाएगा। हमको तीव्र माँ नहीं बजाना है। सारे शुद्ध स्वरों पे अभी हम हमारा रियाज चल रहा है, क्योंकि बिगनर सीरीज़ है, तो अभी हम सिर्फ शुद्ध स्वर लेके चलेंगे। ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तब तक हम कोमल स्वरों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो अब हमें माँ इसमें प्ले करना है, बिल्कुल साफ। कैसे करना है? ठीक है, सा रे गा मा। तो मेरी फिंगर सिर्फ इतनी उठ रही है, इतनी। तो आपको प्ले करना है। यहाँ से कोई भी होल क्लोज नहीं है। सा रे गा मा। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसे में ज़्यादा बेटर दिखे कि कैसे प्ले करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्ले करना है। आपके पास अगर ई बेस की फ्लूट है तो आपको साथ साथ में ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ई बेस की नहीं या जी बेस की है तो आप जी बेस पे भी इसे देखिए किस तरीके से आएगा। ठीक है, एक बारी इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको। तो इतनी सी फिंगर खुल रही है मेरी। सा रे गा मा, ये सिर्फ इतनी। सा रे गा मा,
ठीक। और ई बेस वाली फ्लूट पे ठीक है। सा रे गा मा, बस। तो आई होप आप समझ पा रहे हो अच्छे से। मेरा मकसद यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अब हम बढ़ते हैं चौथी प्रॉब्लम जो बिगनर्स फेस करते हैं मोस्टली। तो चौथी प्रॉब्लम जो बिगनर्स को आती है वो आती है जब वो सा रे गा मा पा, तो ये जो पा बजाते हैं मध्य सप्तक का, जैसे तो उनका ये पा का साउंड अच्छे से नहीं आ पाता है, और या तो वो इसमें एक बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो इसको कैसे बजाएंगे, पा धा नी सा, तो वो लोअर ऑक्टेव का पा धा नी सा ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे मिडिल ऑक्टेव का पा धा नी सा आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी फूक की इंटेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाते नहीं हैं। तो आपको अपनी थोड़ी सी फूक मारने की क्षमता को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं बढ़ाना है कि आवाज़ आपकी ख़राब हो जाए। थोड़ा सा हल्का, मतलब आप थोड़ी ज़्यादा क्षमता से इसमें फूक मारेंगे पा के लिए। देखिए किस तरीके से, क्योंकि यहाँ हमारे एक ही इंटेंसिटी की फूक से लगभग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको पा पे फूक की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती है। तो कैसे? बहुत तेज भी नहीं करना है, आवाज़ ख़राब नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा तीव्रता से और थोड़ा ज़्यादा क्षमता के साथ फूक मारनी पड़ेगी पा बजाने के लिए मिडिल ऑक्टेव का। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो आज का लेसन इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और आप इस सीरीज़ के पिछले लेसन्स ज़रूर देखिए, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बिगनर्स को जो मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आगे के लेसन्स में डिस्कस करेंगे फिर कभी। इसके बाद फिर मैं आपके लिए एक नया लेसन लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। थैंक यू, नमस्ते।